नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। गोरखपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कॉफी टेबल बुक का भी आज विमोचन करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री। जनसभा को संबोधित करेंगे। 21 जनवरी को जनता दर्शन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आपको बताते चले कि कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तकरीबन 2 बजे उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी मुख्यमंत्री करेंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री कि गोरखपुर दौरा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाथी रेस्क्यू सेंटर का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। पीलीभीत टाकर रिजर्व से लाए गए बाघ का नामकरण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। बहराइच से लाए गए भेड़ियों का सीएम आज नामकरण करते हुए नजर आएंगे। सुभाष गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के। जी बिल्कुल खुशबू, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं और आपको बताते चले कि सबसे पहले वो 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और एनएक्सी भवन जाएंगे। एनएक्सी भवन में वो जिले के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और विकास परियोजनाएं जो रुकी हुई है या जो विकास के कार्य में जो है तेजी लाने के लिए जो है वो तुरंत जो है उस पर तत्काल कार्रवाई हो और एक्शन हो, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं और 12 बजे से लगभग 1 से 1.5 घंटे चलने वाला समीक्षा बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चिड़ियाघर जाएंगे और यहाँ पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम है। हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है और एक कॉफी टेबल बुक का जो है वो विमोचन करने वाले हैं और रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण करेंगे। साथ में तितली उद्यान का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही बताते आपको कि पीलीभीत से जो है बाघ लाया गया है और एक जो है 2 भेड़िए लाए गए हैं वो बहराइच से, उसका बकायदे वो नामकरण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जो है एक सभा को भी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे और यहाँ पर वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है संविधान गौरव को लेकर जो है एक बैठक है, उस अभियान को लेकर उस बैठक में जो है वो शामिल होने वाले हैं और ये भी माना जा रहा है कि काफी अहम है, क्योंकि जान रही है कि दिल्ली में जो है चुनाव चल रहा है, उसमें स्टार प्रचारक भी जो है पीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनका जो है 22 तारीख से लगातार दिल्ली में उनके तमाम कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं जो संविधान गौरव की बैठक चल रही है या इसकी जो है अभियान शुरू की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे शामिल होंगे और तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जो है वो टिप्स देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो रणनीति बनाए और आगे वो जो है बीजेपी के लिए काम करें। बिल्कुल सुभाष, जनता दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री। क्या इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कोई बड़ी सौगात दी जा सकती है गोरखपुर को? देखिए 21 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद जो है जो गोरखपुर के आसपास जिले से जो है तमाम जो है फरियादी आते हैं, उनकी हमेशा जब भी वो आते हैं तो समस्याएं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम जब भी आते हैं तो होना ही होना है। उस कार्यक्रम में जो है लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और वो कार्यक्रम जो है कल सुबह होना है और बाकी अभी तक जो है कोई ऐसी जो है विकास जो है लोकार्पण या इसकी अभी तक जो है सूचना नहीं है। कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है सुभाष? देखिए बता दें आपको कि कॉफी टेबल बुक जो है तमाम जो है चिड़ियाघर में जो जानवर हैं या जो भी जो है जीव हैं उनको लेकर जो है बाकायदे उसमें पूरा चित्रण किया गया है, पूरा उसके बारे में बताया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है बुक है, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज उसको जो है विमोचन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और चिड़ियाघर में वो ठीक 2 बजे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो है
हाथी रेस्क्यू सेंटर का जो है, आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश का पहला ये हाथी का बाड़ा बनाया गया है, जिसका जी। जो है रेस्क्यू सेंटर है, और उसका जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकायदे जो है लोकार्पण करने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपको बताते चले कि कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनता की फरियादी जो शिकायतें हैं उनको सुनते हुए नजर आएंगे। विकास कार्य परियोजनाओं की आज बैठक करेंगे, जायजा लेते हुए नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली जनसभा होगी। दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा भी करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर, गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका में मुख्यमंत्री की जनसभा होने वाली है। बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज में मुख्यमंत्री रैली करते हुए नजर आएंगे। जनता को लुभाने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की जाएंगी। बताते चले आपको कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर तमाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी यहां पर रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी खबर, 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली जनसभा होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश भर में बीजेपी आजकल इन दिनों संविधान गौरव अभियान मना रही है। इसी कड़ी में आगरा में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आज तक संविधान कभी भी सम्मान नहीं किया है। विंटर सेशन था तो कांग्रेस एक मुद्दा लेकर के आई। 2-3 दिन हमारी लोकसभा राज्यसभा को नहीं चलने दिया, तो मैंने देखा कि इनमें फूट पड़ गई। मैंने खुद ने अनुभव किया कि हमारा फ्लोर मैनेजमेंट का काम रहता है। सबसे पहले टीएमसी आगे निकली, उसने कहा हमारा ये मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस लेके आई, हमारा मुद्दा है बांग्लादेश। हमने समाजवादी पार्टी से पूछा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पूछा आपका मुद्दा है ये जो कांग्रेस कह रही है? बोले हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है संबल। तभी हमें समझ में आ गया कि इनमें फूट हो गई और वो दिल्ली के चुनाव में साफ नजर आ। हाँ, कई बार क्या होता है कि लोकप्रिय राजा नेता से घबरा करके अफवाहें के द्वारा प्रोपोगंडा से इलेक्शन लड़ा जाता है। ऐसी 24 के चुनाव में इंडी ने आरक्षण को खतरा और संविधान को खतरा कह करके इलेक्शन लड़ा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन वो लोग कह रहे थे जिन्होंने आपातकाल लगाया, वो लोग संविधान की बात कर रहे थे, जिन्होंने विचार व्यक्ति स्वतंत्रता का, वो लोग संविधान बचाने की बात कह रहे थे, जिन्होंने जीपी मधुनंदन अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, मुरली मनोहर जोशी जी, मधु दंडोते, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव से लेके मंडल अध्यक्ष जनसंघ को। इंदिरा गांधी के आतंक की पराकाष्ठा ये थी कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया, दीपक चुनाव चिन्ह था, उसको इंदिरा गांधी के आतंक से मर्जर किया गया। इट वाज नॉट फेयर। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर की जनता ने हमेशा से ही सपा का साथ दिया है, और आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले वहां प्रत्याशी घोषित किया था, प्रभारी घोषित किया, और अब समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को वहां पे जिम्मेदारी दे दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए नारे पे, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे, कि जनता समाजवादी पार्टी पे भरोसा करेगी, समाजवादी पार्टी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, नेताओं मंत्रियों के आने जाने से समाजवादी पार्टी समझती जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्कीपुर की महान जनता ने समाजवादियों का हमेशा साथ दिया है, इस बार भी समाजवादियों का साथ देगी। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है।
हम पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ खड़े हैं। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को, और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पे उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहां लड़ाई हो रही है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को काउंटिंग। मैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। तो संगम नगरी प्रयागराज के भव्य महाकुंभ में इन दिनों कई साधु संत चर्चा का खास विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, साधुओं के साथ साथ महाकुंभ में अपनी आंखों को लेकर चर्चा का विषय बनी युवती भी बेहद प्रसिद्ध हो रही है। दरअसल महाकुंभ में रुद्राक्ष और मोती की माला बेचने आई युवती को जिस किसी ने भी देखा है वो देखते ही रह गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए एक बार। कुंभ में जहां अजब गजब बाबा आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष की ये माला बेच रहे हैं। और अगर हम बात करें इस परिवार के लोगों की आंखों की, तो इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि जिनकी जो आंखें हैं, हम आप कैमरा पर्सन कहेंगे जूम करके दिखाएं, जो आंखें हैं इनकी सब सेम है। ये बताइए, आप लोग एक ही परिवार से हैं सारे लोग, जिसकी आंखें वो सबकी सेम, ऐसा क्यों? सबकी आंखों का कलर एक है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मालूम। फिलहाल और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो माला बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सबकी आंखों के कलर एक है, और इन दिनों मेले में चर्चा का विषय है। फिलहाल बात करने की कोशिश करते हैं क्या इसके पीछे वजह है, क्या खास मकसद है, और यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग भुसावल से आए ना, सब लोग कहाँ से हैं? अच्छा, ये बताइए, जितने लोग आप लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, सबकी आंखें एक कलर की, ऐसा क्यों? वो भगवान की देन है, हमारी देन नहीं है। एक ही परिवार से? एक ही परिवार से। महाराष्ट्र वाले अलग है, हम अलग है। आपकी जो आप लोग की कलर है वो सब कहेगी, जैसे इनकी है, यहाँ बैठी है, आप बैठी है, सबकी आंखों कलर सेम, ऐसा क्यों? वो हमको भी नॉलेज नहीं है। जिसके माँ बाप की आंखें जैसे रहेगी, उनके बेटा बेटी की भी आंखें वैसी आएगी। बात तो सही है कि रहेगी, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं, भले ही रिश्ते आपके एक जैसे नहीं है, मगर सबकी यहाँ, मगर आंखें एक कलर की। सही है, आंखें सही है, पर हमारा तो प्रॉब्लम हुआ गया है। आंखें के चक्कर में हम भी गए, आंखें छोड़ गए। इन दिनों चर्चा का विषय है, और हर कोई इनसे आगे पूछ रहा है कि आपके आंखों के रंग एक जैसे क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। फिलहाल इनका कहना है कि ये सब ईश्वर की देन है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हमारी आंखों की रंग एक जैसे हैं। मगर यहाँ पर जो रुद्राक्ष की माला और अन्य चीज बेच रहे हैं, उनके अगर आंखों के रंगों की बात करी जाए तो सभी की आंखों के रंग एक है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली जनसभा होगी। बताते चले आपको कि दिल्ली में 14 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पड़पड़गंज में मुख्यमंत्री रैली करते हुए नजर आएंगे। तो विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली का रुख करने वाले हैं, और यहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले नाम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है, और यहां पर वो जनसभा करेंगे, रैली करेंगे। जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। विधानसभा का चुनाव है, और इसी चुनाव में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, रैली भी करेंगे, जनता को भरपूर लुभाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री की रैली कब से है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनावी रण में उतरने वाले हैं। 23 जनवरी से सीएम योगी की जो जनसभाएं हैं उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएंगी। डेली करीब 2 से 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रखी गई हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात की जाए, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली के इलाकों की बात की जाए या फिर
आउटर एरिया की बात की जाए, तमाम एरियाज में जो योगी आदित्यनाथ है उनकी फिलहाल जो ये जनसभाएं हैं, रैली है, रखी गई हैं। गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, राजेंद्र नगर, इसके अलावा बिजवासन, पालम, किराड़ी, ऐसे तमाम एरिया है जहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी रैलियां या फिर कहें कि जनसभाएं जो है रखी गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का पहले ही ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार चुकी हैं और अब जो है बीजेपी के जो बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर कहे जाते हैं, जिनकी देश भर में अगर हम बात करें जी एक छवि है हिंदुत्व की, तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अब जो है दिल्ली चुनावी रण में जो है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 23 जनवरी से इस चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आएगी और करीब 14 जनसभाएं जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि 14 मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। 14 जनसभा सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। यहाँ पर जनता को लुभाने की किस तरह की कोशिश और यहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होने वाला है इस जनसभा से? देखिए 14 जनसभाओं के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में योगी आदित्यनाथ जो है वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो देखने को मिलता नजर आता है और खासतौर पर हम जानते हैं कि हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मसले पर किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कई सारे वादे पूरे नहीं हुए, बीजेपी जिस तरीके के आरोप लगाती नजर आती है, ऐसे तमाम जो मसले हैं वो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जो है उठाते हुए नजर आएंगे। न केवल योगी आदित्यनाथ की बात की जाए बल्कि देश भर से अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनकी ड्यूटीज इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी की तरफ से लगाई गई है। बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है और एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास में सत्ता में वापस लौटने का। तो ऐसे में सीएम योगी की जो रैलियां हैं वो 23 जनवरी से शुरू होंगी, 14 जनसभाएं होंगी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिसमें गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, इसके अलावा पचपड़गंज, ऐसी तमाम जो बड़ी सीटें वहां पर जो है सीएम योगी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे, 14 जनसभाएं होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बताते चले कि गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारका में जनसभा करेंगे। बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पचपड़गंज में भी मुख्यमंत्री रैली करेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।